नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बीजेपी को लेकर। बिहार में इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। लगभग राजनीति पार्टियां बिहार में अपने प्रयोग को साधने की कोशिश कर रही है, और करे भी क्यों नहीं। बिहार की राजनीति ही इसी तरह की है कि आपको इतने सारे प्रयोग करने होंगे। इन दिनों बीजेपी कई बड़े प्रयोग की ओर अग्रसर है, और 2024 और 2025 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपना प्लान तैयार कर रही है। इसी का नतीजा है कि बिहार बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बड़े वोट बैंक को साधने की भी कोशिश कर रही है। बता दें कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। ऐसे में अब बीजेपी नीतीश कुमार के आधार वोट कोयरी और कुर्मी पर अपनी नज़र बनाए हुए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सम्राट चौधरी कभी जदयू के लिए झंडा बुलंद किया करते थे। नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले सम्राट चौधरी को आखिरकार साल 2018 में जदयू से अपने आप को अलग करना पड़ा। उनका जदयू से मोह भंग हो गया। इसका एकमात्र कारण बताया जाता है कि महत्वाकांक्षा, जिसके चलते उन्हें जदयू से अपना नाता तोड़ना पड़ा और बीजेपी के साथ चले गए। खैर, बीजेपी ने भी उन्हें खूब तरजीह दी और बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया गया। इतना ही नहीं, जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया गया और अब उन्हें 2023 में प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है। नीतीश कुमार साल 2020 से ही लव कुश की थ्योरी पर काम कर रहे थे। हालांकि उस समय उन्होंने अपने संगठन में कई बड़े बदलाव किए, जिसमें आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं प्रदेश की जिम्मेवारी उमेश कुशवाहा को दी गई। यह सब कुछ हो ही रहा था कि बीजेपी और जदयू के एक साथ मिलकर बिहार में सत्ता में थी। लेकिन 2022 में जदयू का बीजेपी से भी मोह भंग हो गया और नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सत्ता के साझेदार बन गए। अब बीजेपी जदयू पर हमलावर हो गई। अब बीजेपी ने जदयू के वोट बैंक को अपना आधार बनाया है, यानी कि उस पर इनकी तिरछी नजर आ गई है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि बीजेपी जदयू के आधार वोट कोयरी और कुर्मी पर अपनी नज़र गड़ा ली है, जिसका परिणाम है कि आज बीजेपी कुशवाहा समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी को अपनी जिम्मेवारी यानी कि बिहार की जिम्मेवारी दे दी है। बीजेपी को लेकर एक धारणा यह भी है कि बीजेपी के पास सवर्णों का वोट बैंक है। ऐसे में बीजेपी भी यही चाहती है कि आने वाले दिनों में कोयरी और कुर्मी वोट बैंक अगर उनके साथ जुड़ता है तो वह बीजेपी के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने इस तरह के प्रयोग किए हों। इससे पहले भी बीजेपी ने राजद को कमजोर करने के लिए यादवों की पूरी फौज उतार दी थी, जिसमें बिहार बीजेपी के प्रभारी से लेकर बिहार प्रदेश अध्यक्ष तक यादव बनाए गए थे। लेकिन यहां बीजेपी की कोई खास सफलता नहीं मिली, जिसके बाद बीजेपी ने संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि संजय जायसवाल भी कभी राजद के साथ रहे थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में संजय जायसवाल ने अपनी पार्टी को बिहार में दूसरे नंबर तक पहुंचा दिया। ऐसे में अब आपको लग रहा होगा कि जिस पार्टी को लेकर यह कहा जाता है कि इसका सवर्ण वोट बैंक सबसे बेहतर है, अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए। जिस पार्टी का आधार वोट बैंक जिस जाति विशेष या समुदाय विशेष से है, उसके प्रदेश अध्यक्ष दूसरे समुदाय या जाति विशेष से होते हैं। इसका मतलब है कि पार्टी यह चाहती है कि हम दोनों तरफ अपना साथ लें। ठीक इसी थ्योरी के आधार पर बीजेपी इन दिनों आगे बढ़ रही है। बिहार की कई राजनीतिक पार्टियां इस थ्योरी पर काम करती है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी इन दिनों पिछड़ा समाज का वोट बैंक पर अपनी नज़र बनाई हुई है। यही कारण है कि पहले नीतीश कुमार और अब बीजेपी लव कुश की थ्योरी पर काम कर रहे हैं। अगर हम जातियों की स्थिति को देखें तो बिहार में यादव समाज का वोट बैंक 15% है, जबकि कुशवाहा या कोयरी समाज का वोट बैंक 6.4% है। वहीं कुर्मी समाज का वोट 4% है। अगर हम सवर्णों की स्थिति में देखें तो भूमियार समाज से की जो संख्या है वो 4.7%, जबकि ब्राह्मण का वोट बैंक जो है वो 5.7% है। वहीं राजपूत समाज से आने वाले वोट बैंक जो है 5.2%, कायस्थों का जो वोट बैंक है वो 1.5% है। ऐसे में बीजेपी की नज़र उस 10% वोट बैंक पर है। अगर हम इसे साधने में बीजेपी कामयाब रही तो बीजेपी आने वाले चुनावों में महागठबंधन के लिए एक मुश्किल की घड़ी खड़ी कर सकती है। खास करके कोयरी और कुर्मी का वोट बैंक अगर बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है तो यह आने वाले समय में महागठबंधन के लिए, जदयू के लिए खास करके एक तरह से कहें कि यह नुकसानदेह वाली स्थिति होगी। इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने आने वाले हैं। तो यह था बीजेपी का एक नया प्लान, जो कि आने वाले दिनों में हम सबको दिखने वाला है।